तो झारखंड में चुनावी रण की रणभूमि सज चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को झारखंड की कमान सौंपी गई। स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिशन मोड पर हैं, झारखंड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रांची की कांके विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम के समर्थन में चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया है। सीएम मोहन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मिशन झारखंड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस शासन को उन्होंने निशाने पर लिया है। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया, केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावा जो स्थानीय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं उसको लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कांग्रेस पर निशाना साधा। तो बड़ी बात यह कि हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर भी सीएम मोहन ने सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है। विकास कार्यों को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सहयोगी संगठन पर निशाना साध रहे हैं। जो सरकार है सोरेन सरकार, उसकी सहयोगी है कांग्रेस, तो उसको भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो यहां के हालात कश्मीर जैसे हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि स्थानीय लोगों का हक मारा जा रहा है। हिंदुओं की आबादी 7% कम हो गई है, तो हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर उन्होंने निशाना साधा, मुद्दा बनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जो दिखने के लोग हैं, असली में इनके पीछे कई और लोग हैं। इनकी सरकार, इनकी सत्ता केवल झूठ बोलने के लिए। अभी मैं आया था, आने के बाद मैं देख रहा था तो आते बहनों ने आरती उतारी, तिलक लगाया। आपने दिवाली मनाई, किस किस ने मनाई दिवाली, बताना हाथ खड़े करके। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये बात सही है। आप अंदाज लगा लेना, ये चुनाव इस बात का है कि हम अपने देवी देवताओं की पूजा, ये होली दिवाली आगे मनाना कि नहीं मनाना, ये कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे एक भी व्यक्ति के मुंह से नहीं निकला कि वहां अपने हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। इनको हिंदुओं को बचाना चाहिए, क्योंकि वोट के भूखे ये एकमात्र बात जानते कि ये इनके इन प्रकार कुर्सी पकड़ो, केवल सत्ता पकड़ो, सब भूल जाओ। इसलिए लगातार वो सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसके कारण से मैंने अभी आते ही बात कही। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। मैं आबादी का रेशो देखते देखते हेलीकॉप्टर में आ रहा था। आबादी का रेशो हमारे इस राज्य के अंदर 7% हिंदू कम हुए, अब 7% कम नहीं होते हैं। और आदिवासी भाई बहन कहां 40-41% थे, वो 28% रह गए। अरे भैया, आबादी बढ़ रही है तो ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? ये लोग कहां गए? ये कहां इसलिए गए कि ये बाहर वालों को घुसेड़ते जा रहा है। लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को ला ला करके ये न केवल आपके रोजगार पे कब्जा कर रहा है, आपकी दुकान पे कब्जा कर रहा है, आपके मकान पे कब्जा कर रहा है, ये लगातार आपके हक को मार रहा है और आपके आने वाले बाल बच्चों के लिए भी संकट खड़ा कर रहा है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, जवाबदारी से कहना चाहूंगा। अरे भाई, आप इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हो, कांग्रेस के लोग दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इनके कर्मों के कारण से जनता ने इनको धता बताई है, क्योंकि इनकी भावना गलत है। ये केवल वोट के लिए अकेले जम्मू कश्मीर में 40,000 हत्याएं अगर हुई है, उसका पाप किसके माथे है? तो वो कांग्रेस के माथे है। हम सबके सामने ये रिकॉर्ड है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिशन झारखंड पर हैं। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। बड़ी बात यह कि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जिस तरह से हिंदुओं की आबादी घट रही है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। 7% हिंदुओं की आबादी घट गई, इसको लेकर
महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। जी बिल्कुल, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के लिए झारखंड में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में कांग्रेस गठबंधन से जो सरकार झारखंड में चल रही है, उस सरकार को हटाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अब इस चुनावी रण में उतरे हैं, क्योंकि झारखंड में बीजेपी ने हिंदू कार्ड जो है इस समय खेला है, यानी हिंदुओं पर फोकस करते हुए कई बयान जो हैं वहाँ पर सामने निकल कर। और आज जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहां पर अपना आम सभा को संबोधित किया तो इस दौरान उन्होंने जनता से अपील की है कि चुनाव भले झारखंड में हो रहे हों, लेकिन बाहरी लोग किस तरीके से, ख़ास तौर से बांग्लादेशी किस तरीके से झारखंड में आकर बड़ी संख्या में वो रहने लगे हैं। ऐसे में उनके हक को जो है मारने का काम बाहर से आने वाले लोग कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि चुनाव झारखंड में है तो झारखंड की जनता ये तय कर ले कि उन्हें किसे वोट देना है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से जो संख्या है हिंदुओं की झारखंड में कम हुई है। उन्होंने एक डाटा भी जो है जनता को बताया। उन्होंने कहा कि वो जब हेलीकॉप्टर में आ रहे थे तो उन्होंने झारखंड की जनसंख्या को देखा तो पता चला कि हिंदुओं की जनसंख्या जो है इस बार करीब 7% जो है वो कम हुई है। इसके अलावा करीब 40-45% आदिवासी जो जनसंख्या थी वो अब 28% रह गई। यानी उन्होंने जनता को समझाने की कोशिश की और जो बीजेपी प्रत्याशी है उसके फेवर में वोट डालने की अपील भी की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यदि बीजेपी सरकार आएगी तो उनके सभी हकों को दिलाने का काम करेगी, यानी उनका अधिकार दिलाने का काम बीजेपी सरकार करेगी। क्योंकि केंद्र की योजनाओं को भी उन्होंने गिनाया कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो बीजेपी शासित राज्य है उसके साथ मिलकर किस तरीके से विकास के कामों को कर रही है, जनहितैषी योजनाओं को लागू कर रही है। जन कल्याण योजना के तहत जनता के साथ खड़ी है, किसान हो, महिला हो, गरीब हो या फिर दूसरे वर्ग से आने वाले लोग, सभी के उत्थान में जो डबल इंजन की सरकार है वो काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे से जो है इस सरकार को चलाने का काम कर रही है। ऐसे में जो पूर्ण बहुमत की सरकार है वो जो है यहाँ की जनता का उत्थान करेगी, यानी जनता की समस्याओं को दूर करने का काम करेगी। बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट डालने की अपील की और उन्होंने कहा कि जनता यदि बीजेपी का साथ देगी तो झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और जनता के जो काम हैं वो पूरे हो सकेंगे, उनके अधिकार उन्हें वापस मिलेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह से मनोज जी हमने देखा कि सीएम मोहन का स्ट्राइक रेट बड़ा शानदार रहा है। जब वो जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार में गए, हिमाचल में चुनाव प्रचार गए, 6-7 सीटों पर प्रचार प्रसार किया, 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत हो गई। अब उन्हीं के स्ट्राइक रेट को देखते हुए झारखंड में कई विधानसभा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो मुद्दे हैं सेलेक्टिवली उन्हीं मुद्दों को बीजेपी उठा रही, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो या फिर कांग्रेस शासन की गड़बड़ियां हो, कांग्रेस शासन के जो कार्यकाल में घपले घोटाले हुए हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को अब यहां पर फ्रंट लाइन पर रखा जा रहा है। बिल्कुल सोनू, आपने सही कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब लोकसभा चुनाव में या फिर हरियाणा चुनाव में या जम्मू कश्मीर के चुनाव में उन्होंने प्रचार प्रसार किया था तो उस दौरान उनकी चुनावी सभा का असर जो है वो देखने को मिला। उस विधानसभा में जो है जीत जो है बीजेपी को मिली। तो ये तमाम समीकरण हाईकमान के स्तर पे तय किए जाते हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या फिर मौजूदा स्थिति के हिसाब से बनने वाले समीकरण। उन्हीं समीकरण के तहत जो है झारखंड में इस सीट पर जो है बुलाया गया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। जनता के बीच में उन्होंने अपना जो है संबोधन दिया और जनता को कहीं ना कहीं आकर्षित भी उन्होंने अपने इस भाषण से किया, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने का काम किया और जनता को याद दिलाया कि आखिरकार हिंदुओं की स्थिति क्या है, साथ में आदिवासियों की स्थिति क्या है। उन्होंने एक डाटा भी जो है जनता के सामने पेश किया और ये भी अपील की है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में त्योहारों को एक पर्व के तौर पे मनाया जाता है, चाहे वो धनतेरस के त्यौहार हो, दीपावली के त्यौहार हो या फिर गोवर्धन जैसे जो पर्व की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पे शुरू हुई है, उसी तरीके से झारखंड में भी इसी तरीके के त्यौहार मनाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है वो नहीं चाहती है। सरकार जो है
बाहर से आने वाले लोगों को सपोर्ट करती, जिसके पीछे कांग्रेस है। तो उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया, साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चे के नेताओं को भी निशाने पर लिया और जनता से अपील की है कि वो वोट करे तो बीजेपी को करे, और क्यों करे ये भी उन्होंने जनता को समझाने की कोशिश की। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।